रही है पश्चिम बंगाल के कोलकाता से, जहां ईडी की रेड हो रही है इस वक्त आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर, और वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। देखिए, कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर ईडी ने छापेमारी की, रेड की। इस दौरान चुनाव में ममता बनर्जी के लिए आईपैक काम कर रहा है और वहीं पर ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। केंद्रीय संस्थार तदन्ते सरासरि बाधा दान मुख्यमंत्री एर আগেও করেছেন। রাজীব কুমারের বাড়িতে রেড হওয়ার সময় এবং তিনি 5 ঘন্টা ধর্ণা দিয়েছেন নিজাম প্যালেসে। আপনার যখন ফিরাদ হাকিম সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে, এরা মুখ্যমন্ত্রীর অভ্যাসের মধ্যে পড়ে। কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তার যে সাংবিধানিক অধিকার আছে সেই অনুযায়ী যদি এই তৃতীয়বারেও এই মুখ্যমন্ত্রী এবং সিপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেন তাহলে কিন্তু পশ্চিমবাংলায় ভুল বার্তা যায়। মমতা ব্যানার্জি বলছে আমি যদি বিজেপি অফিসে তল্লাশি করি তখন কি হবে? মমতা ব্যানার্জি বলছেন আইপ্যাক কি পার্টি অফিস নেই, আইপ্যাক একটা কর্পোরেট। तो देखिए, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं ममता बनर्जी पर, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। आपको यह पूरा मामला हम समझाते हैं। वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत मिली, शिकायत मिलने के बाद ईडी की तरफ से आईपैक के दफ्तर पर रेड हुई। रेड के बाद में ईडी अपना काम कर रही थी जब ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई। अब ममता बनर्जी घबराई क्यों हुई हैं, आप ये भी समझिए। आईपैक वहां पर ममता बनर्जी के लिए, उनकी पार्टी के लिए काम कर रहा है और ऐसे में अब ममता बनर्जी का वहां पहुंचना और भी ज्यादा सियासत और सियासती बयानबाजी को तेज कर रहा है। प्रीति साहा हमारे साथ जुड़ गई है, मेरी सहयोगी इस वक्त मौके पर मौजूद है। प्रीति, ईडी की जांच जारी है, सरकारी कामकाज जारी है और ऐसे में वहां पर मुख्यमंत्री का पहुंच जाना, वहां से एक फाइल वहां से लेकर जाना, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मौजूदा क्या स्थिति है? अभी हम जहाँ पे खड़े हो वो है जो सेक्टर 5 आईपैक का जो ऑफिस है उधर। अभी चीफ मिनिस्टर, बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, शी इज़ हियर एंड वो एक फाइल कलेक्ट करके प्रतीक जैन के घर से एक फाइल कलेक्ट करके इधर आए हैं। उसका जो अभियोग है वो है पार्टी का जो डिटेल्स है, जो नाम है, जो डिटेल्स है, जो कैंडिडेट लोगों का वो सब ईडी के मार्फत वो जो सेंट्रल एजेंसीज है उधर चले जा रहे हैं। इसीलिए उसका जो फाइल वो कलेक्ट करें। उसके बाद अभी जो सेक्टर 5 में जो ऑफिस है आईपैक का, उस ऑफिस में अभी शी हैज़ अराइव्ड एंड उसके साथ विधाननगर का जो सीपी है मनोज कुमार वो भी इधर है। अभी तो फिलहाल जो सिचुएशन है तो आपको दिखा रही हूँ मैं। अभी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शी इज़ हियर और अभी निकल के वो क्या बोलते हैं अभी उस बारे में हम बात करेंगे इसके बाद। बिल्कुल। और प्रीति, यहाँ पर मुख्यमंत्री का पहुंच जाना बेहद ही ज्यादा जो राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में कितनी देर हो गई है मुख्यमंत्री को अंदर गए हुए और अब जो माहौल है वो क्या बना हुआ है? क्या ईडी के अधिकारी अभी बाहर आए हैं? क्या और भी टीम के मेंबर्स अंदर गए हैं? क्या चल रहा है वहां पे? अभी तो सिर्फ 10 मिनट हुआ है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो अंदर गए हैं, लेकिन ईडी का जो तलाशी है वो कल से चल रहा है। अभी प्रतीक जैन का घर जो शेक्सपियर कॉलोनी में है उधर ही रेड चल रहा था। अभी मुख्यमंत्री एक फाइल कलेक्ट किया है उस घर से, प्रतीक जैन के घर से उस फाइल लेके वो इधर पहुंच गए। अभी हम है सेक्टर 5 में, आईपैक का जो मेन ऑफिस है इधर है और सीपी है इधर, सीपी मनोज कुमार वो पहुंच गए हैं। सीपी कोलकाता का जो सीपी था मनोज वर्मा वो प्रतीक जैन का जो घर है उधर पहुंच गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जो फाइल कलेक्ट किया है प्रतीक जैन के घर से, उसके बाद वो फाइल लेके वो जो सेक्टर 5 का ऑफिस है, सेक्टर 5 का ऑफिस के अंदर जो है वो 11th फ्लोर पे गए हैं। लेकिन सीआरपीएफ का जो प्रोटेक्शन है अभी भी चल रहा है, कलकत्ता पुलिस और विधाननगर पुलिस भी। अभी तो फिलहाल हम वीडियो जर्नलिस्ट राजीव को बोलेंगे तस्वीर दिखाने के लिए। अभी सेक्टर 5 का जो ऑफिस है आईपैक का, उधर जो महल है वो आपको दिखा रहे हैं हम। बिल्कुल, और तस्वीरें और दिखाइएगा। सुरक्षा किस लिहाज से बढ़ाई गई है और देखिए मुख्यमंत्री का खुद पहुंच जाना, प्रीति, इट्स अ वेरी बिग डील। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे सवाल भी उतने ही ज्यादा खड़े हो रहे हैं। एक तरफ तो ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि हमारी रणनीति चुराने के लिए गृह मंत्री के आदेश पर यहाँ पे ईडी पहुंची है, लेकिन दूसरी तरफ ये पूरा मामला क्या है जिसको लेकर ईडी अभी छापेमारी कर रही है? कौन सी वित्तीय अनियमितताओं की बात हो रही है, प्रीति?
प्रीति, आप सुन पा रही हैं हमें? मामला है 2021 का मामला है। राइट। अभी ये रीओपन करा है, यही अभियोग है मुख्यमंत्री के। अभी जो रीओपन हुआ है केस के बारे में, और सामने असेंबली इलेक्शन है, उसके पहले ये जो रेड है वो रेड पॉलिटिकल रेड है। इस बार में होम मिनिस्टर अमित शाह वो जुड़ा है, यही अभियोग, यही एलिगेशन है सीएम ममता बनर्जी के अगेंस्ट में। वो बोल रहे हैं कि वो जो पार्टी का जो डिटेल्स होगा, वो कैंडिडेट का जो डिटेल्स होगा, वो कैसे भी तरफ से ईडी के मार्फत वो डिटेल्स होम मिनिस्टर अमित शाह के पास पहुंच जाएंगे। इसीलिए ये रेड हो रहा है। और उसके बारे में वो सुबह जो प्रतीक जैन के घर है उधर पहुंच गए, उसके बाद फाइल कलेक्ट किया है, उसके बाद वो फाइल लेके वो सेक्टर 5 में जो ईडी का ऑफिस है 11th फ्लोर में, अभी उधर है। अभी सीपी विधाननगर का जो सीपी है वो इधर है, मंत्री जो है सुजीत बोसु वो इधर है। तो अभी तो आप समझ रहे हो, सामने असेंबली इलेक्शन है, उसके पहले अभी ये रेड है, उसके बाद में चीफ मिनिस्टर का आना, अभी ये पॉलिटिकलाइज हो गया पूरा रेड। बिल्कुल प्रीति, आप तस्वीरें हमें दिखा रही हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री वहां पर पहुंची हुई हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री उसी स्थान पर सीधा पहुंची जहां पर ईडी की रेड जारी थी। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ईडी की रेड के बीच में ममता बनर्जी का पहुंचना राजनीतिक रूप से एक बड़ा कदम माना जा रहा है। निश्चित तौर पर सियासी गलियारों में देखिए एक उफान सा उठा है, क्योंकि एक कार्रवाई जारी थी और जांच एजेंसी की तरफ से जो ये कार्रवाई जारी है, उसके बीच में मुख्यमंत्री का पहुंच जाना अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा कर रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि आईपैक के दफ्तर में प्रतीक जैन के आवास पे पहुंच के ईडी रणनीति चुराना चाहती है। To collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. तो एक हरे रंग की फाइल लेकर मुख्यमंत्री बाहर निकली और देखिए अब ये जो है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उस दफ्तर, आईपैक के दफ्तर जहां पर ईडी की जांच जारी थी, वहां पर पहुंची हुई थी और वहां पर भी ईडी की रेड देर शाम से जारी थी। वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचकर यहां से भी दस्तावेज लेंगी या फिर यहां पे किसी प्रकार की फाइल लेकर निकलेंगी, बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रतीक जैन के घर से उन्होंने एक फाइल ली, फाइल लेकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पे सीधा आरोप लगाया। प्रीति मेरी सहयोगी इस वक्त वहीं मौके पर मौजूद है। प्रीति, क्या तस्वीरें और अभी तो फिलहाल 15 मिनट हुआ है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो अंदर गए हैं। उसके साथ ये जो रेड है वो अभी तक जरूर है और जो अंदर जो ईडी का ऑफिसर है वो लोग हैं। हमने देखे थे कि मुख्यमंत्री के हाथ में एक हरा रंग का, एक ग्रीन कलर का फाइल था, वो प्रतीक जैन का, आईपैक का जो स्टाफ है प्रतीक जैन, उसके घर से वो फाइल कलेक्ट किए थे। उसके ममता बनर्जी जब बाहर आए उन्होंने एलिगेशन लगाया था नॉटी होम मिनिस्टर, डायरेक्टली अमित शाह को वो एलिगेशन लगाया। ये जो फाइल है वो सामने जो असेंबली इलेक्शन है उसका जो डिटेल्स है वो डिटेल्स स्प्रेड आउट। नेता राहुल सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, एक तरफ ईडी की कार्रवाई जारी है, लेकिन दूसरी तरफ सीधा सीधा आप पर आरोप, गृह मंत्री पर आरोप रणनीति चुराने का। देखिए, बात यही है, इतना तृणमूल का मंत्री लोगों का घर पे छपा हुआ, गिरफ्तार भी हुआ, मुख्यमंत्री एक बार मुड़ के भी नहीं देखा। कारण उन्होंने जानता है फंसेगा तो वो फंसेगा, जेल होगा तो उसका होगा। लेकिन 2 जगह में, एक तो राजीव कुमार का घर में जब छप्पा मारा, मुख्यमंत्री पहुंच गए वहीं पर, और जो इन्वेस्टिगेशन उसको प्रभावित करने का कोशिश किया, और यहीं पर जो आईपैक का इसमें आ गया, तब तो सीधा पहुंच गए। कारण सारे दुर्नीति का सारे चीज उसी में है। कोल घोटाला का बारे में जो छानबीन हो रहा है, उस छानबीन का सारे मामला उस पे है। और मुख्यमंत्री कैसे एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कोर्ट का निर्देश पर, और उस इन्वेस्टिगेशन में घुस के कोई फाइल ले जाना, पार्टी का नाम करके फाइल लेके चला जाना, ऐसा नहीं कर सकते। और ये अपराध किया, इस अपराध के लिए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए। कारण वो ऐसा करके कोई तदंत को प्रभावित नहीं कर सकते।
राहुल जी, लेकिन वो तो सीधा आप पे आरोप लगा रही हैं कि उनकी रणनीति है, उनका चुनाव का जो नाम है तमाम कैंडिडेट्स के, वो आप चुराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वहां पे दस्तावेज कोई चुनाव का कोई सामान कोई नहीं लेके जा रहा है। जितना इन्वेस्टिगेशन में ईडी जब्त करेगा सबका फोटो होता है, कैमरा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो जांच एजेंसी की तरफ से कोर्ट के निर्देश पे कार्रवाई की जा रही थी उसको बाधित किया है, गिरफ्तारी होनी चाहिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। तो वही दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि हमारी रणनीति चुराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों पर यह पूरी कार्रवाई हो रही है और इसी को रोकने के लिए वो वहां पर पहुंची और तमाम जो उनके जरूरी दस्तावेज थे उसको निकालने के लिए, हार्ड डिस्क हो, डेटा हो, फाइल हो, कैंडिडेट्स के नाम हो, उनकी क्या रणनीति है चुनाव को लेकर, ये तमाम चीजों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री का कहना है कि वो वहां पर पहुंची। हालांकि इस वक्त वो दफ्तर में मौजूद हैं जहां पर ईडी की रेड जारी है, आईपैक का दफ्तर। प्रीति साह मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ वहीं से बनी हुई है। प्रीति, तस्वीरें और दिखाइएगा। अभी तो मुख्यमंत्री अंदर है, आईपैक का जो ऑफिस है 11th फ्लोर में, उधर गए। प्रतीक जैन का घर से जो फाइल मिला था उसके साथ हार्ड डिस्क भी मिला था। मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय वो स्पेसिफिकली गए थे, सामने जो असेंबली इलेक्शन है उसका डेटा उस फाइल में है, वो फाइल कलेक्ट करने के लिए वो गए थे। उसके बाद वो फाइल लेके वो जो आईपैक का जो ऑफिस है उधर चले आए। अभी ईडी का जो रेड अभी उधर जारी है। अभी 2021 में एक मामला था, वो पुराना मामला का अभी ये रेड हो रहा है। सीएम मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय अभी उधर आए हैं और उसके बारे में उसके अंदर से वो आके कुछ बोलते हैं कि उस बारे में अभी फिलहाल हमका नजर है। प्रीति, आईपैक की तरफ से भी दफ्तर के अंदर प्रतीक जैन भी यहाँ पर पहुंचे हैं क्या, या फिर वो अपने आवास पर ही मौजूद हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं, लेकिन इन चुनाव के दौरान अजित पवार गुट के एनसीपी ठीक है प्रीति, आप तस्वीरें हमें दिखाइए। और जो अभी तस्वीरें सामने आ रही है उसमें इंतजार है, अब मुख्यमंत्री नीचे आएंगी, कुछ कहेंगी, या उनके हाथ में शायद और भी कोई दस्तावेज हो सकते हैं क्या? हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनोजीत मंडल जी जुड़ गए हैं। मनोजीत जी, ये जो पूरी तस्वीर सामने आ रही है, एक तरफ जांच एजेंसी की तो कार्रवाई है ही, लेकिन पश्चिम बंगाल में खुद मुख्यमंत्री का ऐसी जांच के दौरान पहुंचना, दस्तावेज लेके बाहर निकलना, राजनीतिक रूप से क्या कहता है, कितना महत्वपूर्ण? ईडी को हम लोग तो तैयार है इसके लिए, क्योंकि पता है हम लोग को जितना भी होगा हमले जीतेगा भाई बांग्ला, ये हम लोगों का स्लोगन है। अभी अभिषेक बनर्जी ने पूरा क्लियर कर दिया, तो वी वर प्रिपेयर्ड फॉर। आप ईडी को ये पूछिए शुभेंदु अधिकारी घर पे कब छापा मारेंगे, उनके घर पे जाइए ना, कितना 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 करोड़ रुपया मिल सकता है देखिए। शुभेंदु अधिकारी तो ईडी का केस चल रहे हैं, छापा क्यों नहीं मारते? आप हेमंत बिश्व शर्मा के पास कब छापा मारोगे? यहाँ तो कुछ स्टूडेंट लोग काम कर रहे हैं, जो फेलोज है आईपैक के अंदर एक ऑफिस है जहाँ ज्यादा से ज्यादा वहाँ लोग काम करते हैं एनालिस्ट के तरह, वहाँ जाके कागज लोगे तो लेके जाओ कागज, लेकिन उसके साथ ही आप जाइए ना शुभेंदु अधिकारी घर, क्यों नहीं जाते हो? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी आपके बीजेपी दूध का धुला हुआ है। तो लेकिन मनोजीत जी, सवाल बस इतना है, ठीक है, लेकिन अगर ईडी की कोई कार्रवाई हो रही है, जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है, वहां पर जांच वाली जगह पर पहुंचना और वहां से कोई दस्तावेज लेकर जाना, क्या ये सही है? नहीं, जांच वाली एजेंसी के चुन चुन के जांच करेगी, ये बीजेपी का जांच वाली एजेंसी है, वही है। तो सिर्फ आईपैक के ऑफिस में, आईपैक के ऑफिस के साथ टीएमसी का कॉन्ट्रैक्ट है, तो जाहिर सी बात है टीएमसी के लोग वहाँ जाएंगे। ममता दी टीएमसी के सबसे बड़े नेता है, क्यों नहीं जाएंगे? ठीक है, ये कोई ये जाना क्या माना है? ठीक है मनोजीत जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि क्यों नहीं जाएंगे, हम अपनी रणनीति बचाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सवाल इतना है कि जांच एजेंसी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं, दस्तावेज लेके, एक फाइल लेके बाहर आ जाती हैं, और दूसरी तरफ सीधा केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह पर निशाना साधती हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें हम दो दिखा रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों में आप देखिए कोलकाता में ईडी की रेड जारी है और मुख्यतः दो ठिकानों पर यह रेड की जा रही है। आईपैक में जो दफ्तर है वहां पर रेड जारी है, वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी खुद मौजूद है और वहीं पर पहुंच के इस वक्त 11वें मंजिल पे जो दफ्तर है आईपैक का, वहां पर अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद है। ईडी की टीम भी वहीं मौजूद है। क्या बातचीत चल रही है, मुख्यमंत्री निकलकर क्या कहेंगे, अब ये देखने वाली बात है। लेकिन दूसरी तरफ इसके पहले वो प्रतीक जैन के आवास पहुंची और वहां पर ईडी की रेड जारी थी। वहां से उन्होंने एक फाइल लेकर वो बाहर निकली है। प्रीति साहब मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं आईपैक के दफ्तर के बाहर से। प्रीति, लगातार सियासी सरगर्मी बढ़ रही है, दूसरी तरफ आईपैक के कौन कौन से अधिकारी या फिर क्या प्रतीक जैन खुद वहां पर मौजूद हैं, इस वक्त दफ्तर में पहुंचे हैं वहां पर? प्रतीक जैन के घर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गए थे। उसके घर से जो डेटा है, असेंबली इलेक्शन का डेटा है, वो फाइल लेके ममता बनर्जी अभी इधर आए। सिर्फ वो मुख्यमंत्री ये डेजिग्नेशन उसका नहीं है, वो तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी है। इसीलिए पार्टी का जो डिटेल्स है अगर ये स्प्रेड आउट हो जाता है तो इस बारे में जो चुनाव है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय अभी अंदर है। अभी एक फिलहाल जो ईडी जो सोर्स के मार्फत जो ख्याल आ रहा है, तस्वीर दिखाएंगे अभी। हमारे फोन करेছে হ্যাঁ বলো হিন্দিতে তো লাইভ নিচ্ছে আমার, বলো। बिल्कुल प्रीति तस्वीरें दिखा रही हैं और देखिए यहाँ पे लोगों की भी मौजूदगी है और कई संभवतः पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक भी पहुंचे हुए हैं। और ये जो निचला इलाका है ये पार्किंग का इलाका है और यहीं से ऊपर 11वें मंजिल पर आईपैक का दफ्तर है जहां पर ईडी की रेड जारी है, छापेमारी जारी है। ये दोनों तस्वीरें प्रीति हम तक पहुंचा रही हैं। और प्रीति देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस वक्त जो छापेमारी जारी है, क्या मुख्यमंत्री के पहुंचने से वो इन्वेस्टिगेशन रोकी गई है, क्या कोई बातचीत हो रही है? पुलिस अधिकारी भी क्या वहां पर मौजूद हैं, पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं मुख्यमंत्री के साथ? तो प्रीति लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रही हैं और देखिए कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही है, ईडी की टीम वहां पर मौजूद है, कई दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। और ये जो पूरा मामला है 2021 से जुड़ा हुआ है, एक वित्तीय अनियमितता का मामला है जिसको लेकर जांच जारी है। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में चुनाव है। अब चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस और आईपैक जो साथ में काम कर रहे हैं, किस तरीके से चुनावी रणनीति बनानी है उसके लिए काम किया जा रहा है। और इसी को बचाने के लिए, वो रणनीति, वो फैक्ट्स, वो नाम बचाने के लिए ममता बनर्जी उन दस्तावेज को बचाने के लिए ईडी के जो छापेमारी चल रही है उसके बीच में पहुंची जहां पर वो रेड जारी है, वहीं पर मुख्यमंत्री पहुंच चुकी है। सवाल कई सारे हैं और राजनीतिक रूप से एक बड़ा घटनाक्रम ये माना जा रहा है।